एक फिजिक्स के प्रोफेसर ने कक्षा 6 से 12 एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक्स के अध्ययन का निश्चय किया और उसने पाया कि लगभग 110 बातें ऐसी हैं जो संदिग्ध हैं। एनसीईआरटी की बुक में लिखा कि 2 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने मीनार बनवाया, जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है। इस पर प्रोफेसर साहब ने आरटीआई लगाया कि एनसीईआरटी ने इस तथ्य को कहां स्थापित किया, स्थापित करने वाले लोग कौन थे। तब एनसीईआरटी की तरफ से उत्तर आया कि विभाग के पास कोई स्थापित प्रति उपलब्ध नहीं है। इस पुस्तक को प्रोफेसर मृणाल मीरी ने अप्रूव किया, जो नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी के हेड थे। मृणाल मीरी शिलोंग का एक ईसाई है जिसे कांग्रेस ने 12 सालों तक राज्यसभा में नॉमिनेट किया। कांग्रेस राज के दौरान ये कई मलाईदार पदों पर भी रहे और कम्युनिस्ट चर्च के गठजोड़ से इसने भारतीय इतिहास में कई झूठे तथ्य भी जोड़ दिए, जो आज भी बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, जिसका कोई सबूत किसी के पास भी नहीं। जैसे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के पृष्ठ 46 पर ऋग्वेद के आधार पर भारत के बारे में लिखा कि आर्यों द्वारा कुछ लड़ाइयाँ मवेशी और जल स्रोतों की प्राप्ति के लिए लड़ी गई। कुछ लड़ाइयाँ मनुष्यों को बंदी बनाकर बेचने खरीदने के लिए भी लड़ी जाती थी। स्पष्ट है, किताब लिखने वाला यह साबित करना चाहता था कि भारत में भी गुलाम प्रथा थी और मनुष्यों को खरीदने बेचने की जो बातें बाइबल और कुरान में है वो कोई नई नहीं है, बल्कि वैसा ही अमानवीय व्यवहार भारत में भी होता था। ऐसे ही वो ये भी लिखते हैं कि युद्ध में जीते गए धन का एक बड़ा हिस्सा सरदार और पुरोहित रख लेते थे, शेष जनता में बांट दिया जाता था। यहाँ भी मोहम्मद के गजर्मों को जस्टिफाई करने की भूमिका बनाई गई। एक पुस्तक में ये लिखा है कि पुरोहित यज्ञ करते थे और अग्नि में घी अन्न के साथ कभी कभी जानवरों की आहुति दे देते थे। इस तरह पृष्ठ संख्या 60 पर लिखा है कि खेती की कमर तोड़ मेहनत के लिए दास और दासी के उपयोग को लगाया जाता था। तब उस प्रोफेसर ने पहले तो स्वयं अध्ययन किया। मैक्सनिस की इंडिका आदि के आधार पर यह सिद्ध हुआ कि यह मनगढ़ंत लिखा जा रहा है। उन्होंने एनसीईआरटी में आरटीआई डाली कि इन बातों का आधार क्या है। हिस्ट्री लिख रहे हैं, रेफरेंस कहाँ है, ऋग्वेद के संबंधित ऋचाएं अनुवाद बताया जाता है और यदि नहीं तो खंडन या सुधार किया जाए। यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि एनसीईआरटी ने सभी 110 प्रश्नों का एक ही जवाब दिया कि हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं। इसके अलावा जवाब टालने और लटकाने का रवैया रखा। कई वर्ष ऐसे ही बीत गए, हारकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एनसीईआरटी में इनका जवाब नहीं दे रही है ये कहा गया। कोर्ट ने पिटीशन स्वीकार कर लिया और एनसीईआरटी को जवाब देने के लिए कहा। तब एनसीईआरटी ने कहा कि हमारी सभी पुस्तकों का लेखन जेएनयू के हिस्ट्री के प्रोफेसर ने किया और हमने उन्हें जवाब देने के लिए कहा भी है। लगभग 1 वर्ष बाद जेएनयू के लेखकों को जवाब मिला कि हमने इन बातों के लिए ऋग्वेद के अनुवाद का सहारा लिया। ऋग्वेद में इंद्र को एक योद्धा बताया गया है और उसने नरजित शब्द से यह साबित किया कि वे लूटपाट करते थे और मनुष्यों को गुलाम बनाते थे। इस पर प्रोफेसर ने संस्कृत के जानकारों को वे मंत्र बताए कि क्या यही अर्थ है इस शब्द का जो जेएनयू के प्रोफेसर ने बताया है। संस्कृत के विद्वानों ने एक स्वर में कहा कि जेएनयू वालों का अर्थ मनमाना, कहीं कहीं तो मूल कथ्य से बिल्कुल उल्टा भी है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि क्या आप संस्कृत जानते हैं, आपने अनुवाद कहां से उठाया। तो जेएनयू के कथित इतिहासकारों ने कहा कि वे संस्कृत का स तक भी नहीं जानते। उन्होंने एक बहुत पुराने अंग्रेज लेखक के ऋग्वेद के अनुवाद का इस्तेमाल किया है। तब कोर्ट ने कहा, और जो आपने लिखा कि लूट के माल को ब्राह्मण आदि आपस में बांट लेते थे, उसका आधार क्या है। तो जेएनयू ने कहा कि चूंकि ऋग्वेद में अग्नि का वर्णन है और अग्नि को पुरोहित कहते हैं, तो इसका अर्थ है कि जो अग्नि को समर्पित किया जाता है, मतलब पुरोहित आपस में बांट रहे हैं। अब जेएनयू के इतिहासकारों और एनसीईआरटी के इन तर्कों पर माथा पीटने के सिवाय कोई चारा नहीं है, क्योंकि वे ये शायद ये भी नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है। एनसीईआरटी कक्षा 11 की हिस्ट्री में लिखती है कि गुलामी प्रथा यूरोप की एक सच्चाई है और ईसा के 4th शताब्दी में, जबकि रोमन साम्राज्य का राजधर्म भी ईसाई था, गुलामों के सुधार पर कुछ खास नहीं कर सका। यहाँ एनसीईआरटी के लिखने के तरीके से छात्र यह समझते हैं कि ईसाई धर्म गुलामी के खिलाफ है, जबकि सच्चाई है कि 1/4 बाइबल इन्हीं बातों से भरी है कि गुलाम कैसे बनाने, उनके साथ कितना यौन व्यवहार करना और उन्हें कब कब मार सकते हैं। सच्चाई यह है कि एनसीईआरटी के 2006 के पाठ्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य था हिंदू धर्म को जबरदस्ती बदनाम करना, यानी जो नहीं है उसे भी हिंदुओं से जोड़कर प्रस्तुत करना और ईसाइयों की बुराइयों पर पर्दा डालकर भारत में उसके प्रचार के अनुकूल वातावरण बनाना। तो आप खुद ही समझिए कि असलियत क्या है। तो आगे से जब आप किताब पढ़ेंगे तो आप इन बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे।